एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है, जिसके बाद अब दोनों देश एक दूसरे को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। इस तरह का समझौता अमेरिका ने अब तक 18 देशों के साथ किया है। अमेरिकी दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ इस पर दस्तखत किए। जो अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। इस टाइम जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो एक दूसरे को बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 4 एग्रीमेंट्स मिलिट्री के उन्होंने आज साइन किए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर? क्या लगता है इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज है? दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा मेरे साहब। अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। वो मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी बात निकल के आ रही है कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यूएस का दौरा किया था। जब वो गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे एमओयू साइन हुए, जिसमें से एक एमओयू ये भी है कि अगर कोई भारत पर अटैक करेगा तो उसे अमेरिका पे अटैक माना जाएगा, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे तो दो बाजू में देश है जो कि लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाइना और पाकिस्तान। इनको अगर कुछ भी होता है तो अगर भारत उसमें अमेरिका से मदद लेता है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही है और इंडियन मीडिया भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सलाहकार एनएसए जैक सुलिवन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। मुलाकात की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग पर बात हुई। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहां पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड अमेरिकन। आपको पता है मैंने वो कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है और अमेरिका के भी एक डीजी एक्विजिशन है उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं और दूसरा यह है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन, इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है ये एक बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडियंस को एक चीज का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मजीद अब लड़ाइयां होनी है, जंगें होनी है, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। तो इसके लिए एंड देन ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, देखें व्हेन चाइना बिकम्स इनसिक्योर सिक्योर, everybody becomes insecure. This is so simple. So if China is secure, सारे का सारा आसियान इनसिक्योर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, एवरीवन इन द रीजन, फिलीपाइंस, हर मुल्क जो है वो इनसिक्योर होता जाएगा।
अब हो ये रहा है कि इस हर मुल्क को क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए। अमेरिका ने एक क्वाड उनके साथ बनाया, फिलिपाइंस के साथ भी बना लिया। ठीक है, क्यों? बिकॉज अमेरिका को पता है कि फिलिपाइन हमारी मदद पूरी करेगा। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है, ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अब इसमें सारी बात है जो